अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइन डोज। तो वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम पोस्ट की प्लेलिस्ट जो है वो साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। साथ में मतलब कि पिंटरेस्ट पिन्स तो चल ही रही हैं साथ साथ, तो पिंटरेस्ट पिन की प्लेलिस्ट के साथ साथ इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन की जो प्लेलिस्ट है उसको साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। और क्योंकि वैलेंटाइंस डे आने वाला है, एक डे है, तो उससे रिलेटेड जो है वो कुछ पोस्ट हम डिज़ाइन कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये वाली पोस्ट डिज़ाइन करेंगे और इसके साथ में इसकी सिंपल सी 4-5 वेरिएशंस भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने आज इधर ही खोली हुई है पहले से, तो न्यू पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना हो तो यहाँ ये जो 3 लाइंस वाला आपको आइकन नज़र आ रहा है बर्गर मेन्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे और न्यू में जाके आप ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एन से भी जो शॉर्टकट है उससे भी कर सकते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, एक न्यू आर्ट बोर्ड ले लेते हैं। यहाँ से अगर आप ए भी प्रेस करें तो आर्ट बोर्ड वाला टूल आ जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि हम इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पोस्ट की डायमेंशंस हैं 1080 हाइट भी और विड्थ भी। वी प्रेस कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो हार्ट्स हैं 3, ये हार्ट्स मैंने डाउनलोड किए हैं पिक्साबे वेबसाइट से, तो आप भी ये वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए थे तो मैंने उनको एज़ इट इज़ यूज़ कर लिया है। ठीक है, आप वहाँ से यूज़ कर लें। और ये कलर ऐसे ही मैं ट्राई करी थी, मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने, क्योंकि पहले डिज़ाइन करके रखी हुई है तो इसलिए मैं यहीं से पिक करूँगी। कलर पिक कर लेते हैं। कलर का शेड मैं आपको बता देती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी आपके लिए। कलर है GC00C4F। ठीक है, तो सॉरी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम ये बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं और उस बाउंड्री को बनाने के लिए मैंने लिया है रेक्टेंगल टूल। अब रेक्टेंगल टूल का हम क्या करेंगे कि जो फिल है वो ऑफ कर देंगे, और अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये इसकी बाउंड्री रह गई है। तो यही हमें चाहिए थी बाउंड्री। इस बाउंड्री का जो बॉर्डर है, जो कलर है, वो मैं वाइट दे देती हूँ। और ये बहुत थिन है, थिन इस वजह से है क्योंकि इसका साइज़ 1 है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसका साइज़ 5 दे देती हूँ। देन मैंने इसको डैश्ड बनाना है, मुझे इसमें डैशेस चाहिए, डैश लाइन होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको डैश का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ पे 0 है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से वेरी कर सकते हैं। 5 दे दें तो ये कंजेस्टेड सी डैशेस आ जाएंगी। मुझे इसे थोड़ी खुली चाहिए तो इसको आप चेंज कर दें। सपोज 10 दे दिया, 10 ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे जो है ये डैशेस, इनके जो इस बाउंड्री के कॉर्नर्स राउंड हैं, और अगर इस वाले के देखें तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प हैं। तो इनको हमने कहाँ से राउंड करना है, ये यहाँ से, सॉरी यहाँ से, अगर मैं इसको हटा दूँ, ये देखें यहाँ पे इस तरह की है। यहाँ पे ये एक बॉक्स अगर देखें तो ये शार्प है, और अगर मैं इसको ये दे दूँ तो ये राउंड सी हो जाती है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये कॉर्नर राउंड चाहिए। तो उसके लिए ये डिफरेंट रेडियस फॉर ईच कॉर्नर, हमें रेडियस सेट करना होता है। तो मैं यहाँ पे रेडियस दे देती हूँ 5। तो ये देखें, ये थोड़ा सा राउंड हो गया है, पर मुझे इससे ज़्यादा चाहिए तो मैं इससे ज़्यादा दूंगी। सपोज़ मैंने 10 दे दिया।
अगर मैं इसको 15 दे दूं, जूम आउट करते हैं और देखते हैं। आई थिंक के 15 रेडियस ठीक है। वी प्रेस कर दें। अब ये जो रेक्टेंगल की बाउंड्री हमारे पास सेलेक्टेड है, यहाँ ऊपर जाके इसको अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली और अलाइन मिडल वर्टिकली कर दें, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं, मैं यहीं से ही इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। कॉपी पेस्ट करने के लिए आप Ctrl+C Ctrl+V भी कर सकते हैं, या फिर इसको पकड़ के रखें, मतलब कि सेलेक्ट करके रखें माउस के साथ, ऑल्ट प्रेस करें और माउस से इसको ड्रैग करके उधर ले आएँ, ऑल्ट प्रेस करके माउस से ड्रैग करके, तब भी ये कॉपी हो जाता है। खैर मुझे एक ही चाहिए था तो मैंने डिलीट कर दिया। टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट के लिए हमें चाहिए होगा टेक्स्ट टूल, तो कैप्स लॉक ऑन, ठीक है। टेक्स्ट हो गया। वी प्रेस कर दें। अब इन तीनों को सेलेक्ट करें, और क्योंकि हमें इसका कलर वाइट चाहिए टेक्स्ट का, तो तीनों को वाइट कर दिया। अब इसका जो हमारे पास है फ़ॉन्ट वो ये है जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, मैं वही रहने दूंगी। मैं एक तो ये यहाँ पे आ जाओ, तुम यहाँ पे आ जाओ, इनके साइजेस थोड़े बड़े कर लेते हैं, तो बहुत बड़ा। साइज़ आप यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, और ये यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मुझे 82 साइज़ ठीक लग रहा था, मैं इसको 82 दूंगी, तो मैं इसको भी 82 ही दूंगी। जो वैलेंटाइंस है मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगी, और मैं इसका फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट मैंने इसको दिया है प्लेलिस्ट स्क्रिप्ट। अब मैं इसका साइज़ बड़ा करूँगी, और क्योंकि ये बहुत कंजेस्टेड आ रहा है, इस वजह से जो AV दिया हुआ है वो मतलब है कि कैरेक्टर स्पेसिंग, तो मैं इससे इसकी कैरेक्टर स्पेसिंग ज़्यादा दूंगी। जैसे अगर मैं 20 देती हूँ तो जो हर एक कैरेक्टर में गैप है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे 20 से तो ज़्यादा ही चाहिए फ़िलहाल, तो मैं और ज़्यादा दूंगी। इससे थोड़ा ज़्यादा, आई थिंक कि 50 ठीक रहेगा। ठीक है। इसका साइज़ है 118, मैं अगर 100 कर दूँ, 117 5 कर दिया, 115। ठीक है। अब इसकी हम अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। आ जाओ जी, यहाँ पे, यहाँ पे, अब इन तीनों जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इन तीनों को सेलेक्ट करें, और ये अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली या Shift+C, तो ये तीनों अलाइन हो जाएंगे। ठीक है।
अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये जो हमें नीचे हार्ट्स नज़र आ रहे हैं हमें ये लाने हैं। तो सिंपली जो एक हमने यहाँ पे रखा हुआ है इसी को ऑल्ट प्रेस करके रखें और नीचे ड्रैग कर दें और इसका साइज़ छोटा कर देंगे और इनको रेंडमली प्लेस करते जाएं। और मैं इस वाले को रोटेट कर दूंगी। रोटेट आपने यहाँ से करना है, फ्लिप रोटेट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसको मैं सपोज़ यहाँ पर रखूँगी। ओह, ये कब हुआ? जो एक्चुअल हार्ट था वो तो चला ही गया, मैंने उसी को ड्रैग करके नीचे ले आई हूँ मैं। अच्छा, कोई मसला नहीं है। मेरा ध्यान बिल्कुल नीचे नीचे वाले पे था और वो ऊपर से गायब हुआ है जनाब। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि डबल क्लिक करेंगे तो इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट हो जाएगा। मैं एक सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेंगे। साइज़ छोटा करते हुए मैंने शिफ्ट साथ में होल्ड करके रखा है, दबा के रखा हुआ है, वरना ये ऐसे हो जाएगा। तो शिफ्ट प्रेस करके रखना है। ये हो गया। फिर मैं ऑल्ट प्रेस करके इसी को नीचे लाऊंगी और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इन दोनों को नीचे डाल देते हैं। अब मैं इस वाले को सिलेक्ट करूंगी, सॉरी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये यहाँ पे आ जाए। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया और इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। इधर ठीक है। अब ये जो जगह बची है उसको हम फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर आके मैं हार्ट्स का साइज़ थोड़ा और छोटा कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने इसको फ्लिप रोटेट कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक पोस्ट कंप्लीट हो गया हमारी। एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे मुताबिक तो पोस्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को इसमें कोई सजेशंस वगैरह देनी हो तो ज़रूर दीजिएगा कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। फ़िलहाल हम ऐसा करते हैं कि जो इसकी कुछ वेरिएशंस ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर छोटी मोटी भी चेंजेस कर दी जाएँ तो डिज़ाइन काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है या पहले से बेहतर बन जाता है। तो ट्राई कर लेते हैं। इसको क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, अब ये वाली तो हमारी क्योंकि बन चुकी है, वैसे एक्चुअल ये थी और जो अभी बनी है वो ये है, तो दोनों में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। बस ये जो नीचे हार्ट्स थे उनकी जो पोजीशंस हैं और प्लेसमेंट हैं उसमें थोड़ा फ़र्क आया है। आई थिंक कि इसके हार्ट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं जो ऑलरेडी बनाई हुई थी, और इसमें जो टॉप पे ये छोटे साइज़ के हार्ट्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो इसके थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। जैसे कि ये है, आई थिंक कि हार्ट्स का साइज़ इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है।
अब देख लेते हैं इसको। आई थिंक दिस इज़ बेटर, दिस इज़ मच बेटर। हाँ, अगर और भरना है तो ये हो सकता है कि इनको उठाया यहाँ पे रख दिया, इसको उठाया और कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, और इसको उठाया यहाँ पे रख दिया। आई थिंक इतना बहुत है। अब इसकी वेरिएशंस ट्राई कर लेते हैं, 2-3 सिंपल सी कलर्स के साथ वेरिएशंस देख लेते हैं। तो जो ऑलरेडी बनी हुई थी उसको मैं डिलीट कर दूँगी, क्योंकि एक तो हमारी बन गई है। ये हो गई हमारी फर्स्ट वेरिएशन। ऑल्ट प्रेस किया, इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया आर्टबोर्ड को, तो पूरा आर्टबोर्ड कॉपी हो गया। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि ये वाला जो हार्ट है, इन 3 में जो टॉप वाला हार्ट है, इसका मैं कलर ब्लैक कर देती हूँ। तो जो नीचे वाले हार्ट्स हैं उनमें से भी कुछ कुछ को ब्लैक कर देती हूँ। और किसको करूं? आई थिंक इसको कर देती हूँ, इतना बहुत है। इसको हम देख लेते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं। ये जो प्ले का ऊपर बना होगा आइकन बटन, आपने उससे इसको प्रीव्यू कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड वेरिएशन हो गई। एक और ट्राई कर लेते हैं। ऑल्ट प्रेस किया और इस पूरे आर्ट बोर्ड को ड्रैग करके यहाँ पे रख दिया, एक और कॉपी जनरेट हो गई। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जितने भी हार्ट्स थे उन सबको मैं ब्लैक कर देती हूँ। ये एक और वेरिएशन हमारी तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। एक और ट्राई करते हैं। अगर मैं सारा कुछ ही इस पे ब्लैक कर दूं पिंक के ऊपर, अगर वो डल ना हो जाए तो देख लेते हैं ट्राई करके। अच्छा ना लगा तो डिलीट कर देंगे, और क्या कर सकते हैं, मतलब ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो इसको भी ब्लैक कर दिया, और ये जो टेक्स्ट था Ctrl+Z, इसको भी ब्लैक कर दिया। नॉट बैड। ठीक है, कितने हो गए हैं? 1 2 3 4। अच्छा, जो एक्चुअल वाली हमारी थी मैं उसी को कॉपी कर रही हूँ और मैं यहाँ पे रख रही हूँ। हम एक और काम कर सकते हैं। अगर हम ये नीचे वाले जो हार्ट्स हैं इनको थोड़ा लाइट कर दें, तो लाइट करने के लिए इन तीनों को पकड़ा और इन तीनों को सेलेक्ट करके एक साथ Ctrl+G कर दिया, ग्रुप हो गए। अब ये यहाँ पे आ गया और इसका जो साइज़ है वो मैं छोटा कर दूँगी।
ऐसे नहीं, और छोटा करूं, इसको छोटा करूं, अच्छा। अब इस टेक्स्ट को और इन हार्ट्स को हमने सेलेक्ट किया और इनको हमने सेंटर अलाइन कर दिया, और दोनों सेलेक्टेड हैं तो कंट्रोल जी कर दिया, और इसको हमने इसके आर्टबोर्ड के सेंटर अलाइन कर दिया। नाउ अब जो ये हार्ट्स हैं इनको हम थोड़ा फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। ऐसे ये एक और वेरिएशन हो गई, ठीक है। इसको ऐसे इसी का ही एक और कॉपी जनरेट कर लेते हैं, और मैं इसमें ये जो बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लैक कर देती हूँ। ब्लैक वाली कितनी अच्छी लग रही है। और कुछ अगर हो सकता हो तो देख लेते हैं। मैंने इसी की कॉपी एक जनरेट की है, और उसमें हम इन पे राइट क्लिक करें और अनग्रुप कर दें। अब इसको मैंने रखा ऊपर और इसको मैं रख रही हूँ यहाँ पे। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और मैं इन दोनों को सेंटर अलाइन करके कंट्रोल जी कर दिया। अब ये आ गए यहाँ पे, तो जो बाकी के हार्ट्स हैं उनको ऐसे ही रैंडमली फेंक देते हैं। इसका चेक कर लें कि ये आर्टबोर्ड के सेंटर अलाइंड हो, जो कि है। तो ये एक और वेरिएशन हो गई, इसी का मैं कॉपी करके यहाँ पे रखा, और अब मैं इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर दूंगी। जस्ट चेक करें, एक पोस्ट हमने बनाई थी और उसके कितने ज़्यादा हमने वर्जन्स बना लिए। तो सारों को हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं, फिर आपने कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा, या अगर कोई कमी बेशी है तो वो भी बता दें। अगर आपकी कोई अपनी सजेशन है तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये तो हमारी थी एक्चुअल वाली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। अगर मुझे इनमें से बताना हो कि मुझे कौन सी सबसे अच्छी लगी इनमें से, तो आपको मेरे साथ इन सबको एक दफ़ा दोबारा देखना होगा।
आई थिंक एक ये वाइट और ब्लैक हार्ट्स वाली, और ये ब्लैक हैप्पी वैलेंटाइंस डे वाली जिसमें हार्ट्स थोड़े कम हैं। लेस इज़ मोर, आई थिंक इस वजह से मुझे ये अच्छी लगी। खैर, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मैं ट्राई तो कर रही हूँ कि आपको अवेलेबल हो जाएं फाइल्स, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी जब ये मेरी वेबसाइट पे पोस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को थम्स अप दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। कोई कमेंट हो तो ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई विल रियली अप्रिशिएट दिस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।